अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही किताब में पूरा कोर्स कवर कर लेती है। आज हम उसका चैप्टर 11 देखने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है, तो बहुत बेसिक स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज हैं जो कि आपको बहुत आसान लगेंगी। तो शुरू करते हैं। बग़ैर किसी बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन के मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा और आपको साथ साथ चीज़ें समझ में आती जाएंगी। आप एक्सरसाइज मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले सवाल में कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, जब मैं बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो साथ साथ ही हम एक्सप्लेनेशन भी देते जाएं, रादर देन कि पहले मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दूँ बाद में फिर क्वेश्चंस करूँ। तो ये 1 से 6 तक का कुछ स्पिनर नंबर्स हैं। स्पिनिंग ऑफ अ स्पिनर नंबर फ्रॉम 1 to 6। एक स्पिनर है, उसको घुमाते हैं तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, कभी 6 आता है। तो आप इसके लिए जो है वो एक चार्ट बनाएंगे। वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल और उसको ऐसे बनाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जो है वो किस तरह से मार्क किया जाता है, उसको हम कहते हैं टेली बार्स या टेली मार्क्स। 2 आया, यहाँ से 2 काटा, यहाँ पे एक निशान लगाया। 5 आया, यहाँ से 5 काटा, यहाँ पे एक निशान लगाया। 6 आया, यहाँ से एक काटा, यहाँ पे एक निशान लगाया। 3 आया, यहाँ से एक काटा, यहाँ पे एक निशान लगाया। 3 3 एक एक 4 एक 1 एक 5 1 5 5 1 5। ये मैंने 3 एक साथ कर लिया, आप ऐसा मत कीजिएगा। 5 5 5। जब 4 हो जाए तो पांचवा जो है वो उसमें क्रॉस किया जाता है। 5। फिर 6 3 6 3 4 4 2 2 4 4 2 2 3 4 5 3 4 5। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। 16 1 3 16 1 3। जब ये डब्बा पूरा हो जाए तो उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ के एक लगाया करें। 2 3 3 2 2 3 3 2 5 2 5 5 2 5 2 6 4 1 2 6 4 1 3 5 5 2 3 5 5 2 1 4 3 1 4 3। फिर आप इसके आगे के ट्रेंड करेंगे और इसको लिखेंगे जनाब कितना। एक एक दफ़ा, एक नंबर 6 दफ़ा आया, 2 नंबर 8 दफ़ा आया, 3 नंबर 10 दफ़ा आया, 4 नंबर 6 दफ़ा आया, 5 नंबर 10 दफ़ा आया, 6 नंबर 4 दफ़ा आया। और इसको टोटल भी कर दें तो अच्छी बात है। तो दिस इज़ 10 and 10 20, 20 and 10 30, 30 44। और इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4, 4 8 12 16, 20 24 28 32 36 40 44। ठीक है जी, तो ये आपका जवाब कंप्लीट हो गया। ड्रॉ अ बार चार्ट टू इलस्ट्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्कोर। अब ये तो आ गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल। कैसे बनाते हैं आपने समझ लिया। बार चार्ट कैसे बनता है इस पे बात कर लेते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं
दूसरा ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो मैंने मिटा ही दी, ये मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 के अगेंस्ट जो नंबर थे हमारे पास वो थे 6 8 10, 6 10 4, ये टेबल था हमारे पास। ठीक है, इसका बार चार्ट कैसे बनेगा? ग्राफ पेपर पर बनेगा। 6 8 10 6 10 4। ओके, ग्राफ पेपर लेके आता हूँ मैं कहीं से। ये ग्राफ पेपर है हमारा, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इसको उठा के ले आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आपने इसके एक्स एक्सिस के ऊपर जो लेने होते हैं वो वैल्यूज़ लेनी होती हैं, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेनी होती है कि कितनी दफ़ा हुआ, किस चीज़ को मार्क कर रहे हैं, वो कितनी दफ़ा हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 2 3 4 5, कोशिश करते हैं कि इक्वल डिस्टेंस रखें इनको। मैं यहीं से शुरू करता हूँ, यानी ज़ीरो से, यहाँ से ज़ीरो मार्क करता हूँ देखने के लिए। तो नंबर 1 को मैं मार्क करता हूँ थोड़ा सा छोड़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, चूँकि मुझे पता है कि 6 हैं तो मेरे पास डब्बे तो बहुत सारे हैं, तो मैं 4 4 डब्बों का एक ले लेता हूँ। 1 2 3 4 डब्बों का एक ले लिया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया? ताकि गैप आ सके बीच में, बीच में गैप देना चाहिए है। और 1 2 3 4, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, ये मैंने गैप बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि डेटा क्या बता रहा था, 1 के 6 थे। तो मैं यूं निशान अपने पास आने के लिए लगाता हूँ कि मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ, क्योंकि वह बड़ा चार्ट है ना पूरा, तो खूबसूरत लगेगा। 4, आप एक छोटे डब्बे को भी 1 कह सकते थे। 5 6 7 8 9 10, जस्ट आपको दिखाने के लिए, अपने लिए मुश्किल कर रहा हूँ मैं। तो अगर 1 के 6 थे, 6 यहाँ तक आ रहा है, तो ये ऐसे बनेगा। दिस इज़ अ बार चार्ट, और इसको मैं थोड़ा सा शेड कर दूंगा। ठीक है, शेड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेड कर देने से ज़रा कलर अलग हो जाता है ना, वाज़ हो जाता है। 2 के जो थे वो 8 थे, 8 यहाँ तक आ रहा है। ठीक है भाई, आपके सामने मैंने बार चार्ट बना दिया 2 का। अब मैं सिर्फ आपकी वजाहत के लिए इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा वो क्लियरली दिखे। 3 के 10 थे, तो ये तो पूरा ऊपर तक जाएगा। ये स्केल से बनेगा भाई, ये जो मैं इतना रफ हैंड से बना रहा हूँ ना, तो रफ हैंड से नहीं बनेगा। मेरे पास भी स्केल है, लेकिन है ना, इंसान के साथ सुस्ती होती है, इंसान को कौन लगाए। ऐसे ही हाथ से बन रहा है तो बना लो भाई, अगला वाला स्केल से बना लेंगे। ठीक है, ये 3 की रिप्रेजेंटेशन हो गई। 4 की कर लेते हैं। 4 कितना था? 4 6 था। तो 6 कहाँ तक है? 6 यहाँ तक है, ये बन गया 4। उप्स, मैंने देखे गलत बना दिया। यहाँ से चल रहा है। ठीक है,
और 5 जो है वो भी 10 था। 4 फिर गलत बनाया है मैंने। 4 फिर गलत बनाया है। 4 यहाँ तक था भाई। 4 यहाँ तक था। 5 यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है। 5 इज 10। ठीक है। एंड 6 इज 4। सो दिस इज इट। ये बार चार्ट बन गया हमारा। बार चार्ट में क्या खास ख्याल रखा जाता है बस, कि जो बार्स होती हैं इनके बीच में गैप होता है, इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये कोई कंटिन्यूस डेटा नहीं है। ठीक है। तो यूँ हम कुछ डेटा की टाइप्स भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। वो सारी बातें जो चैप्टर में मौजूद हैं वो आपको ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ही समझ में आ जाएंगी। इसको डिलीट कर देते हैं और अगला पॉइंट समझते हैं। सो क्वेश्चन 1 हो गया। बज़ाहिर थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो इसलिए लगा कि मैंने पूरा आपको ड्रॉ करके दिखाया, और कॉन्सेप्चुअली इसमें कुछ भी नहीं था। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट डेटा। यूज़ द क्लासेस 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। अब इसमें दो बातें आ गई। एक तो डेटा ग्रुप्ड है, यानी क्लासेस बनाई हुई हैं। ये जो बनाई हुई है इन्होंने, इसको क्लासेस कहते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। क्लासेस क्या होती हैं कि जब डेटा को आपने 1 2 3 4 5 करके खाली कुछ नंबर्स में डिवाइड नहीं किया हुआ होता। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि भाई 1 से 5 तक वाले एक तरफ हो जाएं, 6 से 8 तक वाले एक तरफ हो जाएं, 9 से 12 वाले एक तरफ हो जाएं, 13 से 20 वाले एक तरफ हो जाएं। तो ये आपने क्लासेस बना दी, इसके अंदर डेटा को ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाएगा। आमतौर पे जब हम ग्रुप करते हैं तो इसका ख्याल रखते हैं कि क्लासेस इक्वल साइज़ की बने। तो इन्होंने भी देखिए क्लासेस कैसे बनाई हैं, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इक्वल साइज की क्लासेस बनाई हैं। ठीक है। फिर डेटा डिस्क्रीट होने का क्या मतलब है? तो फिलहाल आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ डेटा कंटिन्यूस होता है, कुछ डेटा डिस्क्रीट होता है। ठीक है। तो यूँ कह लें जैसे कि हाइट है एक कंटिन्यूस, मेजरमेंट्स जो होती है ना, लेंथ की मेजरमेंट, हाइट की मेजरमेंट, टाइम की मेजरमेंट, ये कंटिन्यूस होती हैं। डिस्क्रीट जो होता है वो डेटा होता है जो कि अलग अलग नंबर्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर जिसके पास 5 पेन हैं वो अलग हो जाए, जिसके पास 6 से 10 पेन के दरमियान हो वो अलग हो जाए, जिसके पास 11 से 15 पेन के दरमियान है वो अलग हो जाए। ये डिस्क्रीट है डेटा। लेकिन इसको इसको पूरा पूरा आप अलग अलग कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जो कंटिन्यूस डेटा होता है वो इतनी आसानी से अलग अलग नहीं होता। जिसकी हाइट 5 फुट है वो अलग हो जाए, जिसकी हाइट 6 से 10 फुट है वो अलग हो जाए। तो 1 से 5 फुट वाला अलग हो जाए, 6 से 10 फुट वाला अलग हो जाए। लेकिन हाइट में 1 से 5 और 6 से 10 के बीच में भी कुछ आ रहा है। 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, बहुत सारा डेटा यहाँ मौजूद है। ये कंटिन्यूस डेटा है, इसको यूँ उस तरह से आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आपके बार चार्ट्स होते हैं वो मिल जाते हैं और उनका नाम भी बदल जाता है। बात समझ आ रही है? डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में फ़र्क है। कंटिन्यूस का मतलब होगा कि जिसमें जिस नंबर पे ख़त्म हो रहा है उससे अगले नंबर से शुरू हो रहा है, इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप है। 5 और 6 के बीच में और डेटा आ सकता था, 5.1, 5.2, 5.3 हाइट में आ सकता था। जिस जिस केस में आ सकता है ख़ुद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस केस में आ सकता है और इस केस में ये डिस्क्रीट है, ये अलग अलग नंबर्स हैं, डेटा कम्प्लीटली अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है।
तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो फिलहाल तो डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, उसी की एग्जांपल आई है तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि देखिए ना, 10 पे ख़त्म करके 11 से शुरू किया इन्होंने, 10:30 पौने 11 इनका कोई हिसाब नहीं है क्योंकि ये है ही नहीं, ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका टेबल बना लेते हैं क्लासेस का, और उसमें इनको मार्क कर लेते हैं, और इसका फ्रीक्वेंसी टेबल को बार चार्ट से दिखा देते हैं। तो अब ये अगेन ये आप आराम से खुद कर सकते हैं, इसका मैं डायरेक्टली आंसर की तरफ ले आता हूँ, आपको सॉल्व कर लेता हूँ, आपको आंसर दिखा देता हूँ डायरेक्टली। देखिए जी, मैंने ये फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। ग्रुप है ना ये, इसलिए इसको ग्रुप किया, ये क्लासेस कहलाती हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसी है, ये इसका न्यूमेरिक वैल्यू है एडेड टुगेदर। तो ये डेटा सामने आ गया 15, 10, 7, 12, 11। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्लासेस को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। याद रखें कि जब आपको बार चार्ट बनाना हो ना, ज़ीरो से नहीं बनाया करें, थोड़ा सा छोड़ के बनाया करें। तो मैंने 3-3 डब्बे ले लिए अपनी आसानी के लिए, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 3 ले लिए, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 3 ले लिए, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 3 ले लिए, क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा है, कंटिन्यूस डेटा नहीं है, बार चार्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये मिला के नहीं बनाया जाएगा। अब इसका डेटा प्लेस कर दिया अपनी आसानी के लिए, ज़रा मैंने इसको लंबा चौड़ा नहीं खेला, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर दिया, 7, 8, 9, 10। बड़े से बड़ा डेटा मेरे पास करीबन 15 है, 11, 12, 13, 14, 15, बस। तो पहले ही 15 तक था यार, स्केल ले ही लेते हैं। ठीक है, ये रहा 15, ये रहा 15। आप लोग ज़्यादा ध्यान से मिलाइएगा, मैं ज़्यादा टैबलेट में मिला रहा हूँ तो कुछ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। इसका डेटा है 10, तो ये रहा 10, ये रहा 10। इसका 7 है, तो इसका 7 कर देते हैं। है ना, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात तो है नहीं, कंप्लीट करके आते हैं वापस। जी, आपका इस तरह से बना होना चाहिए, हमने इसको बना दिया है। ठीक है भाई, सो दिस वाज क्वेश्चन 2। नाउ लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल तो हो गया हमारा, बार चार्ट बनाना था, बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ड्रॉ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द क्लासेस 0 to लेस देन 10, 10 to लेस देन 20, 20 to लेस देन 30 एंड सो ऑन। अब ये देखिए कि एक क्लास का एंड दूसरे क्लास के स्टार्ट से मिला हुआ है, तकरीबन ऐसे मिला मिला के चला रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अब डिस्क्रीट डेटा नहीं रहा, ये कंटिन्यूस डेटा हो गया है। ठीक है, लेस देन 20 और फिर 20 से स्टार्ट करके लेस देन 30 और फिर 30 से स्टार्ट करके, तो ये बता रहा है कि ये क्लासेस एक दूसरे से मिली हुई हैं, टच हो रही हैं एक दूसरे से। 29.99 पहले वाले में आया और 30 दूसरे वाले में आया, तो बिल्कुल ये मिला हुआ है डेटा। ये कंटिन्यूस डेटा कहला रहा है, नज़र आ रहा है साफ हमें कंटिन्यूस है डेटा। ऐसा है कि 10 और 11 के बीच में कोई गैप नहीं है, बल्कि 10.99 भी केटर फॉर हो रहा है। ऐसे डेटा को कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। और ऐसे डेटा के लिए जब बार चार्ट बनाते हैं तो अलग से कहने के लिए कि ये बार चार्ट कुछ मुख्तलिफ है, उसको हिस्टोग्राम कहते हैं, हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम की खसूसियत ये होती है कि उसमें कॉलम मिले हुए होते हैं, आपस में टच हो रहे होते हैं, क्योंकि एक जहाँ एंड होता है दूसरा वहीं से स्टार्ट होता है।
ठीक है, मैं बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगी बात। शुरू करते हैं। अगेन मैं इस टेबल को ड्रॉ करके फिर आपके पास आता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। देखिए जी, मैंने बना लिया। क्लास को कैसे डिफाइन किया, ज़रा गौर से देखिए कि इन्होंने सवाल में क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि यूज़ द क्लासेस 0 to <10। देखिए, x 0 से बड़ा या बराबर है, 0 से शुरू हो रहा है ना तो इक्वल्स टू भी लगा है, लेकिन 10 से छोटा छोटा है तो 9.9 भी इसमें आएगा। फिर 10 के इक्वल या 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। 10 to <20, 20 to <30। तो बिल्कुल ही तरह से मैंने 10 to <20, 20 to <30 की क्लासेस बनाई हैं। क्लासेस कहाँ तक जाएंगी, मैंने सबसे बड़ा डेटा देखा कि सबसे बड़ा डेटा जो है वो 60 से बड़ा है, लेकिन 70 से बड़ा कोई नहीं है। 63.1 60 से बड़ा है। तो सबसे बड़े डेटा को देखते हुए मैंने बना ली, चार्ट बना लिया, यानी क्लासेस बना ली। क्लासेस बना के टेली बार्स के अंदर इनको मार्क किया और फ्रीक्वेंसी आपके सामने मैंने रख दी। ये फ्रीक्वेंसी आई है। अब इसका क्या बनाना है, अब आपको हिस्टोग्राम बनाना है इस डेटा का। हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया था कि बार चार्ट ही होता है, लेकिन चूँकि डेटा डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूस है, तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ बनेगा। वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर वापस आता हूँ। देखिए, इसमें जो मैंने मार्किंग ली है, एक तो 0 से स्टार्ट की हैं। अगर डेटा मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। 10-10 का इंटरवल है सब में, मैंने 10-10 के इंटरवल को मार्क कर लिया। अब ये नहीं बताया कि बीच में क्या है, खुद ब खुद ये एक्चुअल नेचुरली ऐसे ही हो रहा है। जो एक्चुअल आपकी एक्स एक्सिस है ये उसी को इस्तेमाल कर रहा है। अलग से बार्स नहीं खड़ी होंगी, बल्कि इसी को इसी डेटा से लिंक किया जाएगा। तो चूंकि हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है तो कंटिन्यूटी जो है वो एक्सिस पे नज़र आ रही होगी हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह से डेटा को मार्क करता हूँ, मैं फ्रिक्वेंसी को मार्क करके आता हूँ। अब देखिए कि पहली जो क्लास थी वो 15 तक की थी, तो मैंने 15 तक मार्क किया और 15 तक पहली क्लास बना दी। ठीक है, ये यहीं समझने का काम है छोटा सा। दूसरी क्लास 5 तक की थी, यहीं से 5 चलेगा। दूसरी क्लास जो थी वो 5, वो 10 से 20 के दरमियान जो क्लास थी वो 5 की थी, वो यहीं से चलेगा। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ये पहली क्लास मार्क हुई, यहीं से दूसरी क्लास मार्क हो गई, ये ऐसे बनेगा। तीसरी क्लास जो थी वो 2 की थी, तो यहीं से मार्क हो जाएगा। बार्स अलग अलग नहीं होंगी, कंटिन्यूस डेटा में हिस्टोग्राम बनाते हैं, इसलिए इसको बार चार्ट कहते ही नहीं है। तीसरी क्लास 3 की थी, यहीं से मार्क हो जाएगी। चौथी क्लास जो थी उसकी फ्रीक्वेंसी 5 थी, यहीं से मार्क हो जाएगी। बस स्केल से कीजिएगा भाई ये। फिर पांचवी क्लास जो थी वो 13 फ्रीक्वेंसी है इसकी। छठी क्लास आई थिंक, यस, छठी क्लास की 13 फ्रीक्वेंसी, 13 फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, और आखिरी क्लास की 1 फ्रीक्वेंसी है। अगर बीच में किसी क्लास की 0 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो उसको 0 छोड़ दिया जाएगा, गैप छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। फर्क समझ में आया। हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस हो डेटा 1 से 3, 4 से 6 इस तरह से नहीं होता, बल्कि 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये कंटिन्यूस होता है। और इसी तरह से मिल मिल के इसके बार्स बनते हैं, यूँ ये हिस्टोग्राम कहलाता है। सही है। सो लेट्स सी इफ देयर इज अनदर क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। अब देखिए, 25 स्टूडेंट्स की हाइट्स मेजर की गई थी, उसका रिजल्ट्स ये है। 160 भी है, 141.5 भी है, 151.9 भी है। तो आपको पता है कि कंटिन्यूस डेटा है,
तो हिस्टोग्राम जो है वो बनेगा, उन्होंने ये बता दिया कि 120 से शुरू कीजिएगा। छोटी से छोटी वैल्यू यहीं कहीं लाई कर रही होगी, दायरे देख लें, आपको कहीं नज़र आ जाएगी। देखें 120s में छोटे से छोटी वैल्यू मौजूद है। और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, उसकी क्लासेस उन्होंने खुद बता दी हैं। 120 से लेस दैन 130, 130 से लेस दैन 140, 140 से लेस दैन 150। तो इसका टेबल आप बड़े आराम से बना के इसका हिस्टोग्राम बना लेंगे। मैं डायरेक्ट बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा क्लासेस मैंने डिफाइन कर ली। 120 से बड़ा है बराबर और 130 से छोटा छोटा। तो इसकी बुनियाद पे मैंने क्लासेस बना ली। 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160। ठीक है, देखिए मैंने वहाँ से फ्रीक्वेंसी भी टैली कर ली है कि किस हाइट के कितने बच्चे मौजूद हैं। इसका हिस्टोग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसके हिस्टोग्राम की शक्ल है। मैंने 120 से ही एक्स एक्सेस शुरू की है। इसका एक तरीका ये भी होता है, इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप एक्स एक्सेस से एक डब्बा छोड़ के शुरू करें, इसको 120 करें और यहाँ पे ऐसे ऐसे निशान बना दें और यहाँ से शुरू करें। यहीं यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखें। इसका मतलब है कि 120 ये ज़ीरो से शुरू नहीं हुआ हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ये इतना मैटर नहीं करता, मैथमेटिक्स में तो ये मैटर कर रहा होता है ज़्यादा, जहाँ पे किस रिलेशनशिप से फ़र्क पड़ रहा होता है। आपके बेसिक लेवल पे आप इसको डायरेक्टली ज़ीरो ज़ीरो को 120 बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 5 में फरमा रहे हैं कि बार चार्ट below shown the number of groups of students taking examination in maths, physics, chemistry, English, economics in 1 week in an examination period. 26 students are taking the chemistry exam, 15 are taking the economic exam. Copy the chart and complete the frequency scale in its on the vertical axis, and scale runs from 0. Draw in the missing bar for economics. ओके, तो हम इसी पे काम कर लेते हैं। नया कॉपी करने के बजाय हम इसी पे काम कर लेते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो उन्होंने हमें दी कि 26 दे रहे हैं केमिस्ट्री का। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ 26। इफ़ दिस इज़ 26 तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है 1 = 2। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, नहीं 26 हैं। एक मिनट, इसका मतलब है एक जो है वो 2.5 के बराबर है, तभी 10 पे जाके 25 पूरे हो रहे हैं। तो 2.5 5 7.5 10 12.5 15, इस तरह से हमने 2.5 की फ्रीक्वेंसी से बना दिया, 2.5 गैप से फ्रीक्वेंसी को मार्क कर दिया। तो ये 26 पे आ रहा है। दिस इज़ 26। ओके, क्योंकि ये लाइन 25 की है और ये 27.5 की है। तो ठीक है, केमिस्ट्री का पता चल गया। दूसरा डेटा जो उन्होंने दिया, 15 आर टेकिंग द इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन। 15 कहाँ लाई कर रहा है? 15 यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, ये रही 15 की बात। 3 का हमने डब्बा बनाया, 3 डब्बों को इस्तेमाल किया है। तो इकोनॉमिक्स का चार्ट बना दीजिए। इकोनॉमिक्स का बना दिया हमने। ठीक है, ये बात हो गई। कॉपी द बार चार्ट, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी स्केल ऑन द वर्टिकल एक्सिस। कंप्लीट कर दिया हमने फ्रीक्वेंसी स्केल को, आगे तक बढ़ाने 27.5 30 32.5 35, ये कंप्लीट कर दिया हमने। और ड्रॉ द मिसिंग बार फॉर इकोनॉमिक्स का पार्ट बी भी कर दिया। हाउ मेनी एग्जामिनेशंस विल बी टेकन ऑल टुगेदर। ये देखिए जी, सारी हमने फ्रीक्वेंसीज को मैच कर लिया। ये 35 है, 20 है, 26 है, 35 है, 15 है, इनको ऐड कर लिया तो टोटल 131 हो गया। तो टोटल कितने एग्ज़ाम्स दिए गए? टोटल एग्जाम दैट वर टेकन वर 131। इस तरह से है कि आपने जवाब लिख दिया पूरा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लियाम काउंट्स दी number of different colors in a bag of sweets. He finds 12 red, 9 green, 4 yellow, 7 purple. Draw a bar chart to illustrate the number of sweets. ठीक है, ये बार चार्ट था, ये हिस्टोग्राम नहीं था, ये बार चार्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये आप खुद ही कर लें।
एक पे रेड लिखें, एक पे ग्रीन लिखें, एक पे येलो लिखें, एक पे पर्पल लिखें, और इसका बार चार्ट बना दें जितनी नंबर ऑफ़ स्वीट्स अवेलेबल हैं। कुछ भी नहीं करना इसमें, तो सिर्फ बार चार्ट ही बनाना है डायरेक्टली। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे हम जगह ले लेते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 7, एक होटल मैनेजर जो है क्वेश्चनेयर इन ईच रूम फॉर विजिटर्स टू रेट देयर स्टे। फीडबैक फ्रॉम क्वेश्चनेयर शुड बी given to the hotel manager, should give the hotel managers valuable insight into how they can improve their, ठीक है। The questionnaire asks the visitor to tick boxes. Boxes are numbered 0, 1, 2, 3 और 5। Discrete data है, continuous नहीं है, ठीक है। After a week the questionnaires were studied, the answers to the questionnaires how satisfied कि ये जवाब आया 0 से 5 तक। तो इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें। 0 टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा टैली मार्क्स लगाकर, और फिर उसका बार चार्ट बना लीजिएगा। तो वही सवाल पीछे से जो हम करते आ रहे हैं वही सवाल हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब तक हमने जो कर लिया मैं आपको बता देता हूँ कि बातों बातों में एक्सरसाइज सॉल्व करने के दौरान क्या क्या चीज़ें हमने समझनी। हमने समझ लिया कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, टैली मार्क्स क्या होते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमने ये समझ लिया कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए क्लासेस बनाई जाती हैं, और हमने ये भी देखा कि जो डेटा होगा वो डिस्क्रीट भी होता है या कंटिन्यूस भी होता है। उसके अलावा कैटेगोरिकल डेटा भी होता है, कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जैसे कि ये हो ना येलो ब्लू, अब ये कोई ये डिस्क्रीट डेटा भी नहीं है, मतलब ये कैटेगरीज बनी हुई हैं कि कितने येलो वाले हैं, कितने ब्राउन वाले हैं, कितने ब्लू वाले हैं, कितने पर्पल वाले हैं, ठीक है। तो हम कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं डेटा को। कंटिन्यूस डेटा हो गया, डिस्क्रीट डेटा हो गया, या फिर कैटेगराइज हो गया। फिलहाल आपके लिए 3 काफ़ी हैं। ये बात हमने समझ ली। हमने देखा कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम में फ़र्क होता है। कंटिन्यूस डेटा के लिए हिस्टोग्राम होता है, और डिस्क्रीट डेटा या कैटेगरीज के लिए बार चार्ट बनाया जाता है। बार चार्ट आमतौर पर 0 से हटा के बनाया जाता है, और डिस्क्रीट डेटा इसी तरह रिप्रेजेंट होगा। कंटिन्यूस डेटा को आमतौर पे 0 से मिला के बनाते हैं, और उन दोनों उनके बार्स के बीच में गैप नहीं रखा जाता। ये सारी बातें हमने काम करने के दौरान ही सीख ली। आप ये कंप्लीट कीजिए। जब तक हम 11.2 की वीडियो बनाते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।